क्या आपके कॉकटेल्स अपने बच्चे मार देते हैं? क्या आपके पास कॉकटेल के बच्चे निकलते हैं पर बच नहीं पाते? या आप कॉकटेल्स में उतना नहीं कमा पा रहे जितना बाकी लोग कमा पा रहे हैं? या आपको कॉकटेल का शौक़ है बट उस शौक़ को आप पूरा नहीं कर पा रहे? तो इस तमाम बातों का आपको जवाब जो है इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कॉकटेल्स के बच्चे बचाते कैसे हैं, कॉकटेल्स के बच्चे मरते क्यों हैं, कॉकटेल्स के बच्चे क्या पेरेंट्स मारते हैं, यानी कि क्या कॉकटेल अपने बच्चों को खुद मार देता है, ऐसी क्या वजूहात होती है जो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। आज के बाद आपकी तमाम जितनी भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी इस वीडियो के अंदर। सो ये वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू ब्रीड कॉकटेल्स ईजीली। आई कैन चैलेंज यू, जस्ट वॉच इट टिल एंड। सो गाइज, आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि याद रखें, कॉकटेल्स अपने बच्चे कभी भी खुद नहीं मारते। ये आदत होती है बजीज़ के अंदर, कॉकटेल कभी भी अपने बच्चे जो है वो खुद नहीं मारता। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बच्चे मरे हुए मिल रहे हैं बॉक्स से या फिर मटकी से बच्चे मरे हुए मिल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉकटेल्स ने अपने बच्चों को खुद मार दिया, बल्कि इसका ये मतलब है कि कॉकटेल के बच्चे जो है हो सकता है पेरेंट्स के प्रॉपर फीड ना करवाने की वजह से मर गए हों। क्योंकि कॉकटेल में अगर आपने अच्छी ब्रीडिंग लेनी है या कॉकटेल में नाम बनाना है या कॉकटेल में आपने पैसा कमाना चाहते हैं, अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, तो याद रखें कॉकटेल के अंदर जो सारी गेम है वो सारी की सारी सॉफ्ट फूड के ऊपर है। क्योंकि कॉकटेल जो है वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। और आप लोगों के जहनों में एक बात होती है कि शायद कॉकटेल ने अपने बच्चे मार दिए। अच्छा, एक और भाई थे जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था, उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाने की कोशिश की कि आओ भाई मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कॉकटेल अपने बच्चे को कैसे मारते हैं। सो आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या कह रहा है। तो मैंने उससे कहा आप मुझे प्रूफ दिखाइए। उन्होंने एक वीडियो भेजी जिसमें मेरे ख्याल से कोई 5 से 6 दिन का बच्चा था जो कि मरा हुआ था, और उसके पैर जो थे, पैर और उसके जो छोटे छोटे विंग निकले होते हैं साइड से, वो सब कुतरे हुए थे, यानी कि पता लग रहा था कि चोंच से उस पर काटा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये किसने काटा है, इनके चोंच पे, इनके परों पे और इनके टांगों पे किसने काटा है ये बच्चे जो मरे हुए हैं। मरे हुए बच्चों की बॉडी दिखा के कहा। तो मैंने कहा कि ये जो काटने के निशान हैं ये इसके पेरेंट्स के हैं। तो उस आदमी ने कहा बस, तो मैं सही तो कह रहा हूँ कि कॉकटेल्स अपने बच्चे खुद मारते हैं। लेकिन वो गलत कह रहा था। मैंने उसको समझाया, भाई जब कॉकटेल के बच्चे मर जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उन बच्चों को उठाना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये बच्चे उठें। बट जब उनको पूरा पता चल जाता है कि ये बच्चे मर गए, तो क्या करते हैं, कॉकटेल की आदत होती है कि वो पैर चबा देता है। अपने बच्चे मर जाने के बाद वो उनके पैर चबाना शुरू कर देता है। पैर हो गए या उनके जो शोल्डर का जो विंग होता है इसको चबाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को कॉकटेल अपने खाता नहीं है, बल्कि खाली पैरों को और इस जगह को चबा चबा के ख़राब, यानी कि ख़त्म कर देता है। वो अपना जो भी उसमें से स्ट्रेस होता है उनकी बीक के अंदर वो निकाल देते हैं अपने बच्चों के ऊपर। ये बात बिल्कुल प्रूव्ड है और मैं अपनी रिसर्च में ये बात बता चुका हूँ। यही वजह थी जो मैं कॉकटेल्स के अंदर पूरे इंडिया में वायरल हो गया, और यही वो रिसर्च थी जिसको देख करके इंडिया से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मिल गए थे। बहुत सारे मुझे यहाँ पाकिस्तान में जो है बहुत अच्छे समझ लीजिए कि ब्रीडर्स जो थे वो मेरे फॉलोअर्स बन गए थे। और यही वो थ्योरी थी जो मैंने दी थी कि कभी भी कॉकटेल अपने बच्चे खुद नहीं मारता। और दूसरी बात क्या होती है कि कॉकटेल के बच्चे सिर्फ मरने का चक्कर क्या है कि आप जो है ना, अब जैसे कॉकटेल है वो आपके पास दाना खा रहा है, बट उसको उगलने में मसला होता है। जब वो बच्चों को खिलाता है तो उसको उगलने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कुछ 1-2 बच्चे बच जाते हैं, बाकी के कमज़ोर रह जाते हैं, मर जाते हैं, या कभी कभार सारे ही बच्चे मर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दाना उगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और याद रखें, कॉकटेल को बाजरा नहीं डाला जाता, ना वो खाता है। भाई आप लोग प्लीज़ कॉकटेल को बाजरा डालना छोड़ दें। मैं तो कभी भी नहीं डालता और अब तो मेरे पास बाजरा आता ही नहीं है। टिंग टोंग। सो हाय गाइस, क्या आप परेशान हैं? क्या आपको दाना महंगा लग रहा है या आपको दाने के रेट समझ में ही नहीं आते कि कौन सा दाना कितने रेट पे चल रहा है? कैसा रहेगा कि आपको दाना लेने बाहर ना जाना पड़े? जितने का दाना आप बाहर से लाते हो उतने का ही दाना अगर आपके घर पर पहुंच जाए खुद से, वो भी चेकिंग के साथ, तो कैसा रहेगा? मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीछे जो आप दाना देख रहे हैं ये हमारा अपना दाना है और उसी की पिक्चर्स हैं ये सारी की सारी, और बिल्कुल अच्छे रेट पे, वही रेट जो आप मार्केट से जाकर लेकर आते हैं उसी रेट पे आपको घर बैठे ये चीज़ें मिल जाएंगी। और इस दाने में खासियत ये है कि आप बाज़ार से दाना जो लेते हैं उसमें बोरी में दे देता है आपको 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, और उस बोरी के अंदर लेयर्स होती हैं। एक मिट्टी की लेयर होती है, एक पत्थर की लेयर होती है, और आपको नहीं पता होता उसमें मिट्टी धूल होती है। जब आप रखते हैं ले जाके तो बाकायदा तौर पर मिट्टी उठ रही होती है। बट हमारा दाना इससे टोटली डिफरेंट है। दाना ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, दिखाना दाना। तो ये रहा हमारा दाना और ये इस पाउच में आता है। बेशक आप 40 किलो लो, बट हर किलो का अलग पाउच होगा। ये ट्रांसपेरेंट है, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसमें आपको आराम से नज़र आ सकता है। और दूसरी बात ये, इसको गिरा कर चेक कर लेते हैं, ये गिरने के बाद फटता भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये वाटर प्रूफ है, अगर आपके हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो ये फटेगा नहीं।
और आप जो दाना बाजार से लेते हैं वो बोरियों में होता है, अगर ज़रा सा पानी लग जाए तो बोरी नीचे से ख़राब हो जाती है। आपको पता है बारिशें होती रहती हैं या फिर नमी होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से दाने में जाले बन जाते हैं, जबकि ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ़ है और बाकी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको ये दाना मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑर्डर करने के लिए कराची में जस्ट आपको दाना लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे चल रहा है, सिर्फ दाना लिखिए और दाना लिखने के बाद हम आपसे खुद ही व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कितना दाना चाहिए और किस लोकेशन पर चाहिए, क्योंकि दाने दाने में है केसर का स्वाद। इवन कि मैं फ़िशर को भी नहीं डालता, बिकॉज़ वो बहुत मुश्किल होता है उनकी डाइजेशन के लिए। जंगली माहौल में अगर कोई परिंदा खाता है तो उसकी फ्लाई भी जंगल वाली होती है भाई। पिंजरे के अंदर इतना हार्ड इन नेचर दाना बाजरा जब वो खाएंगे तो कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए कॉकटेल को आप सॉफ्ट फूड देते हैं जब उसने ब्रीड की हुई होती है। सॉफ्ट फूड का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट फूड कहते हैं नरम ग़िज़ा को। अब ये कुछ भी हो सकती है जो आपका कॉकटेल खा रहा है, जैसे आप सब्ज़ी डाल दें, वेजिटेबल्स डाल दें, मिक्स सैलेड का कचूमर बना के आप डाल दें, तो वो भी आपका कॉकटेल एज अ सॉफ्ट फूड खा सकता है। एग फूड किसे कहते हैं? अंडा आपने उबाल दिया, उबालने के बाद आपने कांटे से क्रश करके उसका कचूमर बना के आपने दे दिया कॉकटेल्स को, वो भी वो खा लेते हैं। चने रात को भिगो के रखे, गंदम रात को भिगो के रखी, सुबह तक वो नरम हो जाती है, फूल जाती है, तो वो भी एज अ सॉफ्ट फूड आप अपने कॉकटेल को डाल सकते हैं। और ये सॉफ्ट फूड इसीलिए होता है कि कॉकटेल नरम ग़िज़ा खाए और फिर अपने बच्चों को फीड करवाए। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपके पास कॉकटेल के बच्चे कभी नहीं मरेंगे। वो तरीका क्या है, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। वो तरीका ये है कि जब भी आपके बच्चे कॉकटेल अपने बच्चे जो हैं वो हैच करना शुरू कर दें, तो आपने पहले दिन से सॉफ्ट फूड डालना शुरू करना है। एक आपने डालना है फजर के वक्त, फजर के वक्त डाल दें, या अगर फजर के वक्त नहीं डाल सकते तो जिस टाइम भी सुबह आप उठते हैं आप उस वक्त डाल दें, 4-5 चम्मच डाल दें ताकि वो खा लें। और एक आपने लास्ट टाइम जब डालना है, 2 टाइम डालते हैं एक दिन में। पहला जब आप सोकर उठें, जिस वक्त भी 12 बजे सोकर उठें, 6 बजे सोकर उठें, उस वक्त डाल दें। और दूसरा असर के वक्त। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि सुबह और असर के वक्त, मैं आपको समझाता हूँ। कॉकटेल का असल जो फीडिंग टाइम होता है ना बच्चों का, वो ये होता है, पूरी रात के बच्चे भूखे होते हैं तो सुबह के टाइम पे कॉकटेल क्या करता है, अपने बच्चों को फीड करवाता है, उगल के खिलाता है। उस टाइम पर उनके पास सॉफ्ट फूड होना, अवेलेबल होना ज़रूरी है। इसी तरह पूरे दिन के जागे हुए कॉकटेल, उनको पता होता है कि अब हम सोने का टाइम हो गया या मगरिब होने वाली है, तो असर के वक्त वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को फीड करवाना शुरू कर देते हैं। आप ये बात नोट कर लें, आपके पास भी ऐसे ही होता होगा कि ये 2 टाइम होते हैं जब कॉकटेल अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फीड करवाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कभी फीड नहीं करवाता, बिल्कुल करवाता होगा, लेकिन 2 टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके बच्चों को मरने से बचाएंगे, क्योंकि अगर पूरे दिन का फीड किया हुआ है कॉकटेल का बच्चा या कॉकटेल के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को फीड करवाया हुआ पूरे दिन का, बट असर में उन्होंने सही फीड नहीं करवाया, तो बच्चे रात को स्टे ही नहीं कर पाएंगे, सुबह तक हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए। आपके जो 1-2 बच्चे ज़ाया हो रहे होते हैं वो इसी वजह से ज़ाया हो रहे होते हैं कि आप प्रॉपर ध्यान नहीं देते। अगर आप 2 टाइम उनको सॉफ्ट फूड डाल दें, बीच में मत डालिएगा दोपहर में, क्योंकि सुबह ज़्यादा डालें ताकि वो दोपहर तक स्टे करे, 3 बजे तक ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप असर के टाइम डाल दें, और कम डालें, इतना डालें कि वो खा के मगरिब के टाइम तक बच्चों को फीड करवा के बैठ जाएं अपने अपने नेस्ट में। फिर सुबह की कहानी सुबह शुरू होगी। इस तरह से कॉकटेल्स के बच्चों को बचाया जाता है। नरम ग़िज़ा डाली जाती है। अगर वो चने नहीं खा रहे सॉफ्ट फूड में तो उनको गंदम डाली जाती है। गंदम नहीं खा रहे सॉफ्ट फूड में तो एग फूड डाला जाता है। एग फूड नहीं खा रहे तो पालक, वेजिटेबल वगैरह क्रश करके। अब क्रश करने का मकसद क्या होता है, आप कद्दूकश करके भी दे सकते हैं। गाजर हो गई और लाल चुकंदर हो गया। मुझे नहीं पता इसको इंडिया में क्या कहते हैं, बट बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लेते हैं जिनको हिंदी में कुछ और कहते हैं। तो तमाम इंडियंस फॉलोअर्स के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि लाल चुकंदर को आप लोग क्या बोलते हो, बट वो लाल कलर का होता है। तो आप इससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप क्रश करके दे सकते हैं। बंद गोभी क्रश करके दे सकते हैं। और आप गाजर हो गई, मूली हो गई, और इसके अलावा आप पालक दे सकते हैं, सलाद का पत्ता दे सकते हैं। और चाहें तो सॉफ्ट फूड के तौर पे आप मकई यानी कि भुट्टा भी दे सकते हैं, जो नरम भुट्टा होता है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि मेरा फेसबुक पर पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं इस वक्त, वो यूट्यूब पर एहसन पेट्स के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।